हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का पाठ 3 श्यामचरण दुबे के द्वारा रचित ये पाठ है, एक निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो पाठ है, ये निबंध जो है ये बाजार के गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को दर्शाने के लिए ये पाठ है कि किस तरह से आज का जो समाज है वो बाजार की गिरफ्त में आ रहा है और किस तरह से हम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे संबंधित ये पाठ है। उसी के पाठ के प्रश्नोत्तर को आज हम देखेंगे। उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे चाहूंगा कि मेरा YouTube चैनल है ललित गुप्ता सर 560, आप इस पर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको विषय से संबंधित नई नई जानकारी मिलती रहे और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी के पाठ आपको इसमें तैयार हो जाए। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी ललित.गुप्ता67, आप चाहें तो इस पर भी आप पढ़ाई से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। और साथ में मेरा मोबाइल नंबर है 95 87 95 41 17। आप चाहें तो इन नंबर पर भी मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और विषय संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चलते हम अपने पाठ की ओर। पहला प्रश्न हमारा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है ना? लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? देखते हैं क्या अभिप्राय है जीवन में सुख से। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, जो हम उपभोग करते हैं, जो चीजों को उपभोग करते हैं वो मात्र सुख नहीं है, परंतु आजकल लोग केवल बाजार उपभोग के साधनों को भोगने को ही सुख कहने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं, है ना? विभिन्न प्रकार के जो मानसिक, शारीरिक और तथा सूक्ष्म आराम भी क्या कहलाते हैं? वो भी सुख कहलाते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है वो हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर रही है? हम देखते हैं कैसे कर रही है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन पर हावी हो रही है। ये क्या कर रही है? हमारे दैनिक जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। जो पाश्चात्य संस्कृति है, पश्चिम की संस्कृति है, उसका अनुकरण किया जा रहा है ना? आज उत्पाद को उपभोग की दृष्टि से नहीं बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। आज हम जो भी उत्पाद खरीद रहे हैं वो केवल उपभोग के लिए नहीं कर रहे, हम अपने निजी उपभोग कर रहे हैं या उपयोग के लिए कर रहे हैं, महज दिखावे के लिए उसको हम खरीद रहे हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? ये जो उपभोक्ता संस्कृति है, ये उपभोक्तावादी संस्कृति है, ये हमारे समाज में किस तरह से चुनौती कर रही है या हमारे लिए कैसे चुनौती उत्पन्न कर रही है, हमारे लिए सामने क्या चुनौती है? तो देखते हैं ये क्यों, इसको चुनौती क्यों कहा है। तो देखते हैं लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती इसलिए कहा, किस लिए कहा? क्योंकि वे चाहते थे कि हम अपनी परंपराओं पर दृढ़ रहें। वो ये चाहते थे कि हम अपनी जो परंपराएं, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराएं हैं, उस पर हम दृढ़ रहें तथा नवीन सांस्कृतिक मूल्यों को अच्छी तरह से जांच परख कर ही स्वीकार करें। हमें बिना सोचे समझे किसी का भी अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमारा समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोगों ने पाठ 3 पूरा किया और आप हमारी वीडियो को लगातार देख रहे हैं, इसलिए आप सभी का मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। और इसी तरह आप लगातार वीडियो देखते रहें, साथ में बेल आइकन को दबाएंगे और भी अपने मित्रों तक इसको पहुँचाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको विषय संबंधित और भी जानकारी मिलती रहेगी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।